अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर जो हमला किया है और उसके बाद जो तेल संकट सामने उभर कर आ रहा है, उसकी गिरफ्त में पूरी दुनिया है। भारत में अभी इस संकट ने, एक बड़े आर्थिक संकट ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बैंगलोर में होटल्स बंद हो रहे हैं क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी है। यही संकट मुंबई में दिखाई दे रहा है। मगर सरकार क्या कर रही है? सरकार के मंत्री जो हैं वो राहुल गांधी के छोटे पजामे पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं मजाक कतई नहीं कर रहा हूं। यह है गिरिराज सिंह और उन्होंने इस वीडियो के सहारे राहुल गांधी पर हमला किया है कि राहुल गांधी छोटा पजामा क्यों पहनते हैं। क्या यह सरकार देश के सामने जो आर्थिक संकट आने वाला है उसको लेकर गंभीर है? खासतौर से आईआरजीसी का जो ताजा बयान है, जिसमें आईआरजीसी ने कहा कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए तो इस इलाके से, यानी पूरे मध्य पूर्व से तेल की एक बूंद बाहर नहीं जाएगी। यह आईआरजीसी की चेतावनी है। बड़ा प्रश्न, क्या भारत इसके लिए तैयार है? सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं आईआरजीसी की इस ताजा चेतावनी की तरफ। आईआरजीसी ने क्या कहा है, गौर फरमाएं। अगर अमेरिका और इस्राएल के हमले जारी रहते हैं तो अगली सूचना तक हम इस इलाके से दुश्मन और उसके सहयोगियों को 1 लीटर तेल भी निर्यात नहीं होने देंगे। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इस पूरी जंग में भारत ने कहीं ना कहीं इस्राएल का साथ दिया है और वो समझ के परे है। सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत होती है और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। ईरान भारत को अपना दुश्मन नहीं मानता, मगर आपको क्या लगता है, क्या वो भारत की मदद करेगा? वो सिर्फ रूस और चीन की मदद करेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। आईआरजीसी के इस बयान के क्या मायने हैं, भारत का उस पर क्या असर पड़ेगा और भारत में किस तरह से एक नया आर्थिक तूफान आने वाला है, अंत तक मेरे इस शो में मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं आईआरजीसी के इस बयान की अहमियत। गौर फरमाएं। नंबर 1, यह सीधे तेल सप्लाई को हथियार बनाने की धमकी है। ईरान कह रहा है कि अगर युद्ध जारी रहा तो वो पूरे क्षेत्र की तेल सप्लाई रोक सकता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले टैंकरों को। नंबर 2, दुनिया के लगभग 20% तेल पर असर पड़ सकता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से दुनिया के करीब 1/5 तेल गुजरता है। अगर यहां रुकावट होती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल सकता है। नंबर 3, तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई रुकी तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। और इसी मंच पर मैंने कल एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने इस आंकड़े का जिक्र किया था। $200 प्रति बैरल तक कीमतें जा सकती हैं कच्चे तेल की। आगे नंबर 4, यह अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति है। इसका मकसद यह संदेश देना है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई खतरे में डाल दी जाएगी। यानी यह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि आर्थिक और भू राजनीतिक दबाव का हथियार है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत पर इस पर क्या असर पड़ेगा वो बताने से पहले मैं आपके सामने 2 खबरें लाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले मुंबई से एक खबर देखिए, शॉर्टेज ऑफ एलपीजी कुकिंग गैस इन गल्फ्स मुंबई, सप्लाई ऑफ कमर्शियल सिलेंडर्स हॉल्टेड से डीलर्स। सरल शब्दों में मुंबई के अंदर जो एलपीजी कुकिंग गैस है उसकी आपूर्ति में कमी आ रही है। दूसरी तरफ इस दूसरी खबर को देखिए, बैंगलोर में कई होटल्स बंद हो रहे हैं क्योंकि व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स हैं वो खत्म हो गए हैं। और अभी तो यह महज शुरुआत है। बड़ा प्रश्न कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और मैं आपको बताऊंगा ये जो 2 खबरें मैंने आपको बताई हैं इसके क्या मायने हैं। मगर सबसे पहले सरल अंदाज में भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। नंबर 1, पेट्रोल और डीजल और एलपीजी महंगे हो सकते हैं। भारत अपना कुल कच्चे तेल का लगभग 85% आयात करता है। इसमें से बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है और वही तेल हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरता है। अगर यहां रुकावट हुई तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। एलपीजी यानी रसोई गैस और भी महंगा हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंबई और बेंगलुरु में तो इसकी सप्लाई रुक गई है कई जगहों पर। अब दूसरी तरफ इस खबर पर गौर कीजिएगा, महंगाई बढ़ेगी। कैसे? गौर फरमाएं।
तेल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिसमें खाने पीने की चीजें, सब्जी, फल, दैनिक सामान सब महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा भारत का आयात बिल बढ़ेगा। इसके मायने क्या हैं, गौर फरमाएं। अगर तेल 100 से $150 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया तो भारत का तेल आयात बिल बहुत बढ़ जाएगा। इससे सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और रुपया भी कमजोर हो सकता है। इसके अलावा उद्योग और बिजली पर असर, और यह बहुत खतरनाक है दोस्तों। कैसे, गौर फरमाएं। कई उद्योग और पावर प्लांट तेल और गैस पर निर्भर हैं। सप्लाई में दिक्कत हुई तो उद्योगों की लागत बढ़ेगी। कुछ जगह ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। और यह मत भूलिए दोस्तों, अगर उद्योग पर असर पड़ा तो शिपिंग और व्यापार पर भी असर पड़ेगा। कैसे, गौर फरमाया जाए। भारत का काफी व्यापार अरब सागर और खाड़ी के रास्ते होता है। अगर वहां युद्ध या हमले बढ़े तो शिपिंग इंश्योरेंस महंगा होगा, माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी। और फिर भारत के गरीबों पर असर, भारत के कामगारों पर असर। कैसे, देखिए, खाड़ी देशों यानी यूएई, सऊदी, कुवैत आदि में 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ा तो उनकी नौकरी और सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या सरकार पर कोई असर पड़ेगा? सरकार सूत्रों के हवाले से खेल खेल रही है। सरकार कह रही है कोई चिंता की बात नहीं है, जबकि आर्थिक तूफान ने दस्तक देना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, कई होटल्स बंद हो रहे हैं। मुंबई में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। अब इस खबर पर गौर कीजिए। पुणे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वहां के गैस क्रेमेटोरियम्स पर रोक लगा दी है, यानी कि गैस से चलने वाले शवाग्रह, जहां लोगों को अग्नि दी जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उस पर रोक लगा दी गई है। और यह तो महज शुरुआत है। और इन दोनों खबरों के क्या मायने हैं, अब मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर की बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि मुंबई में एलपीजी कुकिंग गैस की कमी हो गई है। डीलरों के मुताबिक कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। यह उन रिपोर्टों से मेल खाता है जिनमें कहा गया है कि ईरान हॉर्मूज संकट की वजह से आयात कम होने पर तेल कंपनियों घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कमर्शियल सप्लाई घटाई जा रही है। अब बैंगलोर होटेलियर्स एसोसिएशन का यह जो बयान है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके क्या मायने हैं, इसे भी समझिए। एसोसिएशन का कहना है कि जो छात्रों, ऑफिस जाने वालों, मेडिकल स्टाफ आदि के रोजाना खाने के लिए जरूरी सेवा है, उन्हें दिक्कत होगी। पहले उन्होंने भरोसा दिया कि 70 दिनों तक गैस सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए यह रोक अचानक और बिना योजना के है। अगर सप्लाई जल्द शुरू नहीं हुई तो अगले दिन होटल बंद भी करने पड़ सकते हैं। और लगातार सरकार से यह मांग की जा रही है कि कुछ कीजिए। मगर सरकार के मंत्री, इनके दिमाग में राहुल गांधी का पजामा है। राहुल गांधी का यह वीडियो दोस्तों, ये देखिए, राहुल गांधी यहां चल रहे हैं और गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं साहब, कि उनका पजामा छोटा है। और वो वहां नहीं रुकते। आज भी सुबह संसद पहुंच के मान्यवर क्या कह रहे हैं, बहादुर शाह जफर मुगलों को याद किया जा रहा है राहुल गांधी पर हमला करने के लिए। सुनिए मोदी सरकार के इस नगीने को। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आप हिस्ट्री देखिए। हर चीज में बैक करते हैं। नरवाने बैठ गए, रफाल बैठ गए, हर चीज में केवल एक अर्बन नक्सल की तरह पोज देना। और मैं कांग्रेस को ये शुभकामना भी देता हूं कि इनके नेतृत्व में चलता रहे, लेकिन ये जैसे मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह थे, वही अंतिम एलओपी बादशाह राहुल गांधी हैं, नकली गांधी फैमिली के। क्या आपको लगता है कि आज सदन में चर्चा हो पाएगा? कल तो हंगामे की वजह से ये स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कोई लोग लाए, ये क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। ये आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इंफॉर्मेशन कि हम इस पर
चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था, नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज, अबोध युवराज है। मगर विपक्ष चिंतित है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने मुंबई और बेंगलुरु के रेस्टोरेंट्स में एलपीजी की कमी पर कहा, सारी दुनिया में इसकी कमी हो गई है, लेकिन हमारी सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सारी दुनिया में इसकी किल्लत हो गई है, लेकिन हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। ये कह रही कि पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जबकि 80% डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है वो हॉर्मुज स्टेट से ही आता है, वो कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये देश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं लगातार। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर हमलावर है। एलपीजी की जो कमी दिखाई दे रही है उस पर पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। उनका कहना है कि पहले सरकार एलपीजी कमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती है और फिर यह युद्ध 9 से 10 दिन चला और गैस की कमी हो गई और 25 दिन के पहले घरेलू की बुकिंग नहीं होगी। चेतावनी यहां कांग्रेस दे रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। पहले ये सरकार एलपीजी कॉमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती है और फिर अब 9 या 10 दिन युद्ध चला है पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी इस देश को सर शर्म से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाजत देता हूं। क्या महान भारत अब ट्रम्प की दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहां से क्या व्यापार करना है? समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय कह रहे हैं कि यह सरकार पूरी तरह से ट्रंप के सामने झुकी हुई है, क्योंकि जब आपकी योजना कायरता पर आधारित हो तो जाहिर सी बात है आप कौन सी योजना बनाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं राजीव राय। देखिए, जो ट्रंप की लगातार भाषा है और माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, उनके लोग दावा करते हैं। विश्व गुरु ट्रंप के आज तक ऑपरेशन सिंदूर से आज तक हम लोग मांग करते रहे, एक बार नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या सत्य से परे बोल रहे हैं, आज तक बोल नहीं पाए। अब हमें ट्रंप का परमिशन चाहिए ऑयल लेने के लिए, कल को सांस लेने के लिए भी करेगा। और उनका विदेश उप मंत्री आकर हमारे इंडिया में हमारे सीने पर खड़ा होकर बोल जाता है कि हम इंडिया को चाइना नहीं बनने देंगे। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? देश के सम्मान के साथ समझौता कितना होगा? ईरान से ट्रेनिंग के लिए आया हुआ शिप हमारे दरवाजे पे खड़ा है और उसको अमेरिका ने मार दिया। हम कंडेम करना, आज विदेश मंत्री से उम्मीद थी को कंडेम करेंगे हाउस में, कंडेम करने तक की हिम्मत नहीं है सरकार में। हमें याद आता है मनमोहन सिंह जी जो अमेरिका में खड़ा होकर कह दिए थे कि इराक पर हमला अमेरिका की गलती थी। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार सूत्रों के हवाले से खेल खेल रही है। सरकार का कहना है ऑल इज वेल, जबकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि बेंगलुरु में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है। और जैसे मैंने कहा यह महज शुरुआत है। अगर यह युद्ध जल्द नहीं रुका, अगर अमेरिका बाज नहीं आया, तो हम नहीं जानते किस तरह का आर्थिक संकट सामने आने वाला है। सरकार का बयान आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्वीट किया, ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक बाधाओं और एलपीजी की आपूर्ति पर रुकावटों को देखते हुए मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को अधिक एलपीजी उत्पादन करने
और इस अधिक उत्पादन का उपयोग घरेलू एलपीजी इस्तेमाल के लिए करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने घरों में घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग पीरियड शुरू किया है। इंपोर्टेड एलपीजी से नॉन डोमेस्टिक सप्लाई को अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान जैसे आवश्यक गैर घरेलू क्षेत्र में प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरे गैर घरेलू क्षेत्र में एलपीजी सप्लाई के लिए रेस्टोरेंट, होटल, दूसरी इंडस्ट्री को एलपीजी सप्लाई के लिए आय रिप्रेजेंटेशन को रिव्यू करने के लिए ओएमसीज के 3 ईडी की एक समिति बनाई गई है। यानी कि सरकार में चिंता की लहर है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो संकट दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से सरकार अहम कदम उठाएगी, वरना आप और हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते दोस्तों किस तरह का आर्थिक तूफान इस देश में आने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।